नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल क्विज निधि के एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भैया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? ब्रैकेट में लिखा, जबकि p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या। आपको ये बताना है ना कि जो शून्य है वो क्या परिमेय संख्या है तथा इसे हम p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है। हल, इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं? तो हाँ, क्या है? हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, अब ये लिखना है तो हमें ये बताना है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे 0/1, 0/10, 0/10 या 0/115, यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, हमने इससे पहले वाले वीडियो में परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0/1 ये भी परिमेय संख्या, 0/10 इसे ये भी परिमेय संख्या है, 0/115 ये भी 0 परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे क्या है, q नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या नज़र आ रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान नहीं। तो ये सब दी गई जो परिमेय संख्याएं वो क्या होती हैं, दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य किस प्रकार की, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देखिए जैसे 0/1, 0/10, 0/15। ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो आप लोगों को 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना। कल वाले वीडियो में हमने बेसिक जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम आपको परिमेय संख्या निकालना बताया था। तो इसको भी हम लोग उसी माध्यम से सॉल्व करते हैं। आंसर हल जब इसका हम लोग करेंगे, जैसे हमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालना, तो हमें क्या करना है, 3 और 4 को ऐसी संख्या से गुणा कराना है जिस संख्या से हम गुणा कराएं उसी संख्या से भाग करा दें और हमारे पास टोटल क्या हो, उनके बीच 6 या उससे ज़्यादा संख्या प्राप्त हो जाए। लेकिन हमें 6 राइट करना है तो 6 राइट करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल 10 से मल्टीप्लाई कराया था, तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराया था उसी से हम लोग क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो 3 दहम्मा 30 आ जाएगा, बटे कितना होगा 10। 4 वाली संख्या के बीच लिखेंगे, तो 4 का जब करवाएंगे 10 से, जब यहाँ पे जिस संख्या से गुणा भाग करवाएंगे उतने से यहाँ भी गुणा भाग करवाना पड़ेगा। ओके, तो 10 चौक 40 बटे 10। अब 10/30 और 10/40 के बीच हमें क्या लिखनी है, 6 परिमेय संख्या लिखनी। तो अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्याएं। कौन सी 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी,
6 परमीय संख्याएं। 6 परमीय संख्याएं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। नेक्स्ट संख्या हम कोई भी राइट कर सकते हैं 38/10। ओके, तो अब ये टोटल संख्या जितनी हैं वो 3 और 4 के बीच टोटल क्या निकल गई, 6 परमीय संख्या निकल गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 जैसे करने हैं, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी प्रकार 5/3/5 और 4/5 को कंप्लीट करना। ओके, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हल 3/5 और 4/5। ओके, अब हमें क्या करना है, जिस संख्या से गुणा करवाना उसी संख्या से डिवाइड कर देना है। तो 10 3 30 बटे 10 बचे 50। ओके, यहाँ भी उसी संख्या से गुणा भाग करवाना है, तो यहाँ पे हम 10 से गुणा करवा दे रहे हैं और 10 से भाग करवा रहे हैं। तो 10 चौक 40 और 10 बचे 50। अब हमें 30 और 20 40 के बीच क्या लिखना है, 5 परमीय संख्या लिखना है। किसकी संख्या लिखना है, अतः 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या, 5 परमीय संख्याएं। अब देख लेते हैं इनके बीच 5 परमीय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो हमें जो संख्या लिखनी है 30/50 और 40/50 के बीच की संख्या लिखनी। 30/50 और 40/50 को हमें नहीं राइट करना है, इनके बिटवीन की संख्या। तो यहाँ हम लिख लेंगे 31/50, फिर 33/50, कोई भी संख्या राइट कर सकते हो इनके बीच की। 34/50, 36/50 और 39/50। ये हमारी जो संख्या हम लोगों को प्राप्त हुई है ये क्या है, 3/5 और 4/5 की परमेय, इनके बीच की क्या है 5 परमेय संख्या। ओके ओके दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कारण सहित उत्तर दो। आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, उनको पढ़ के आपको उत्तर देना और उत्तर भी देना किसके साथ, कारण के साथ। तो चलिए हम लोग एक एक कथन को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और देखते हैं उनका कथन जो दिया गया है सत्य है कि असत्य है। ओके, तो पहला कथन दिया गया है, जो पहला कथन दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती। तो कल हमने आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये इसके बारे में बता दिया था। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले का, तो आप लोग जाके वहाँ पहला वीडियो देख लीजिए। और प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती, तो इसका जो उत्तर होगा एकदम सही है ये। हाँ, क्या होता है, हाँ क्यों होता है ये भी बताते। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से लेके इन्फिनाइट तक होती हैं, अर्थात वे संख्या जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की काउंटिंग कर लेते हैं आसानी से, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं को उसमें जीरो शामिल कर दें। क्या कर दें, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दे, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है, पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती। क्या होती, एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, और आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड कथन हमारे पास है, प्रत्येक
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसे हल करते हैं। हल क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा था कल। पूर्णांक क्या होते हैं इधर बताते हैं आपको। पूर्णांक -∞ टू +∞ होते हैं। कहने का मतलब इनका मान -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, +1 होता है और +2 होता है। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो संख्याएं कौन सी होती हैं? ये हम पूर्ण संख्या इधर लिख लें थोड़ा। ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक इन्फिनाइट टू प्लस होता है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ये होती है 0, 1, 2, 3। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो पूर्णांक हैं वो माइनस भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, 0 भी। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? 0 है और धनात्मक है। तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर या आंसर होगा इसका, वो क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं। अब क्यों नहीं होगा इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होंगी? पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती इसे हम बता भी रहे हैं, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होगी? वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक ही होगी, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ओके, इसे आप लोगों को लिखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना है। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती। तो आपको बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती? एक पूर्ण संख्या होती। हम परिमेय संख्या के बारे में भी बता देते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में और लिख सकते हैं जहां q ≠ 0 होता है। क्या होता है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q ≠ 0 और q का मान क्या हो? 0 के बराबर ना हो, तो वे सब संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि 3/11 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु यह पूर्णांक नहीं है। यह पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, क्या होता है कि 3/11 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्याएं 0 धनात्मक होती हैं, क्योंकि उन्हें भिन्न के रूप में नहीं राइट कर सकते हैं। अगर भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो परिमेय संख्या आ जाएंगी। ओके।